ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरवनाथ। व्यापार वृद्धि, श्री महालक्ष्मी साधना आज का मुख्य टॉपिक है। और ये हर एक उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि जो लोग सेल्स का काम करते हैं। सेल्स का काम जो लोग करते हैं, यानी कि जिनका काम खरीदना और बेचना है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, चाहे वो जॉब कर रहे हैं चाहे वो व्यापार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। या जिनकी जॉब ऐसी है जो टारगेट बेसिस है, उनके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग वीडियो जरूर देखें। और ऐसे अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके नातेदार में या आपके मिलने जुलने वालों में अगर ऐसे लोग, उनको वीडियो जरूर भेजिएगा। दोस्तों, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सेल्स में काम करते हैं, किसी कस्टमर के सामने गए, किसी कस्टमर से बात करी, और जब वो बात करी, अगर वो पहली बार में मना कर देता है तो थोड़ा सा मन डिमोटिवेट होता है, अच्छा होता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कि जब वो बोल देता है यस, और 99% आपका टाइम खर्च करने के बाद में, आपका समय खर्च करने के बाद में जब वो नो बोलता है, तो वो इतना बुरा लगता है कि कभी कभी ये इच्छा करती है अंदर से कि इसको पहले उठाएं, फिर पटकें, फिर खूब मारें। लेकिन क्या करें, टर्म्स ऑफ कंडीशन, जॉब के खातिर, अपने व्यापार के खातिर हम कुछ कह नहीं पाते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वही कस्टमर अगर हमें मिल जाता है कि जो हमसे मना करता है, किसी और से वही चीज प्रोडक्ट ले लेता है, और वो हमसे 10 रुपए महंगे में लेता है, हमसे कुछ चीज महंगे में लेता है, तो कसम से जो अंदर के जो जितने भी जो माइंड के तार होते हैं ना, उसमें इतनी भयंकर स्पार्किंग होती है कि पता नहीं किस प्रकार के कैसे बनने लगती हैं हमारे माइंड के अंदर। तो आज की डेट में ये जो हो रहा है, ये आखिर क्यों होता है? देखो, ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारे एक्टर्स होते हैं। अब उनने क्या करा, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा, वो जो है वो नवरत्न तेल 1 रुपए का पाउच बेच रहा है, ठीक है। आप किसी भी एक्टर को ले लो जो टीवी पे बेच रहा है, ठीक है, लेकिन उसको बेचने में कोई शर्म नहीं है, सबसे पहली चीज। लेकिन हमें क्या है कि कोई चीज भी हम जब बेचते हैं तो हमें शर्म आती है। वो 1 रुपए की चीज टीवी पे आके चिल्ला चिल्ला के बेच के जा रहा है, सोशल मीडिया पे बेच के जा रहा है, लेकिन हम जो है अपने प्रोडक्ट को, अगर हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको हम नहीं बेच पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको अपने अंदर से हिचक झिझक जो शर्म है उसको बाहर कर देना है, ठीक। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है कि अपनी कुंडली का, अगर आपका कोई एस्ट्रोलॉजर मिलने जुलने वाले हैं या उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप जाइएगा, जाने के बाद, यहाँ मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही, कौन सी अंतरदशा चल रही है, ठीक है। प्लैनेट्स, जो सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो आपको कौन सा स्टार्स है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो जो सपोर्ट कर रहा है, जो आपके कस्टमर को खींच के ले गया है, जो आपके धन की स्थिति को बढ़ाए, जो आपकी आय की स्थिति को बढ़ाए, जो आपकी डीलिंग पावर को बढ़ाए, जो आपके भाग्य को बढ़ाए, तो उसको क्या है, उसको हमें पॉजिटिव करना है, उसके अंदर पावर डालना है, ठीक है। पावर कैसे डालना है वो आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा। अब आती है बात, अगर उसी के संग में अगर आप महालक्ष्मी माता की साधना करते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप शिव शक्ति परिवार, आपका अपना परिवार है, आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कि व्यापार महालक्ष्मी साधना का क्या प्रभाव होगा। व्यापार महालक्ष्मी साधना इतनी जबरदस्त साधना है, लेकिन बशर्ते आपको करनी होगी। ज्यादा दिन की नहीं है, 11 दिन आपको करना है। डेली आपको 11 माला जाप करना है। आप माला जाप कर सकते हैं स्फटिक पे, स्फटिक की जो माला होती है व्हाइट व्हाइट, वो आप जाप कर सकते हैं। या माता की, जो माता महालक्ष्मी कमल पे विराजमान होती हैं, जो कमल गट्टे होते हैं, कमल गट्टे की माला आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगी। वो माला से आपको माता महालक्ष्मी के डेली आपको 11 माला जाप करना है। जाप करने के लिए क्या करना, सबसे पहले आपको अपना आसन लगाना है। आपको आसन लगाने के बाद रेड वस्त्र आपको धारण करना है, या गुलाबी वस्त्र आप धारण कर लीजिएगा। पूरब मुख हो या उत्तर मुख होके आपको बैठ जाना है। और सर, पहले दिन आपको कोशिश ये करिएगा कि गुलाबी और रेड, अगर आपके पास कपड़े और रेड आसन हो तो सर्वोत्तम है। अगर पीले भी हो तो चल जाएंगे, लेकिन रेड और पीले के अलावा और गुलाबी चल जाएंगे। अगर वो भी ना हो, हल्के व्हाइट हो, वो भी चल जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट और कोई कलर को आप चूज मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पैसे की। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं, अगर आपको कहीं से 1 लाख रुपए या
10 लाख रुपए या 1,000 रुपए 1,000 या 10,000 मिलने वाला है, अगर उसमें 200 रुपए भी कम होंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है, माता महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, अपने प्लैनेट्स को अपने अनुसार करना है, और अगर वो अनुसार का आपके समय नहीं चल रहा है तो कुछ तो रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। कहते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा होता है। जैसे कि अगर किसी की जॉब जा रही हो और मान लिया उसका काम ऐसा है कि उसको 3 फाइलें करवाना है, 2 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट बेचना है, और उसकी जॉब अगर एक प्रोडक्ट से जा रही हो और अचानक अगर वो एक प्रोडक्ट भी बेच जाए तो कम से कम उसकी जॉब तो नहीं जाएगी। तो ये कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे करना है। और जो लोग कर रहे हैं अपना काम, तो अपने काम को ऊंचाइयों तक ले जाने का मतलब ये कि इंसेंटिव की तरफ, यानी कि सुपर डुपर इंसेंटिव की तरफ हम आगे बढ़ना है, प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ना है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए माता महालक्ष्मी की पूजा साधना, 11 दिवस की ये साधना है। डेली कम से कम 11 माला आपको जाप करना है। जाप करने के लिए सबसे पहले आपने आसन लगाया। आसन लगाने के बाद फर्स्ट दिन आपको जो है संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपने हाथ में जल लेना है। जल में हाथ थोड़ा सा जल ले लीजिएगा, 7 साबुत चावल डालिएगा, कुछ पैसे रखिएगा, एक गुलाब का फूल रखिएगा। फूल रखने के बाद नीचे एक हाथ लगाइएगा, मैं मेरा नाम ये, या मैं मेरा नाम ये, लेडीज या जेंट्स जो भी हो, ठीक है। और आज इस दिन में, आज इसमें, और जिसमें भगवान श्री गणेश को साक्षी मानकर, और जो आपके इष्ट रहा तो उनको साक्षी मानकर, हे माता महालक्ष्मी कोल्हापुर वाली महाल अम्बा माता। यानी कि अगर आप महालक्ष्मी माता के किसी टेम्पल में जाते हैं, जैसे मैं तो कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी माता को मानता हूँ, आप किसी भी महालक्ष्मी माता के मंदिर जाकर उनका स्वरूप ध्यान करते हैं। मैं माता आपको ध्यान करते हुए मैं 11 दिन की जो है व्यापार वृद्धि श्री महालक्ष्मी साधना का संकल्प लेता हूँ। ये सात्विक रूप से रहूंगा मैं, ठीक है, सात्विक रूप से रहूंगा। अगर, और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो वो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो आपका जीवन साथी है, इसके अलावा कहीं बाहर आप कदम मत उठाइएगा, वरना आपका साधना का फल आपको पूर्ण नहीं प्राप्त होगा। ठीक, तो बोल के, और आपके व्यापार में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको बोल के, और आप जो है जल जमीन पे गिरा दीजिएगा, और वो पुष्प और जो है चावल और जो भी पैसे हैं वो महालक्ष्मी माता के, जब भी आप टेम्पल में जाएं, मंदिर में जाएं, उनके चरणों में आप समर्पित कर दीजिएगा। फिर महालक्ष्मी माता के उसी स्वरूप का, जैसे मैं तो कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी माता का स्वरूप का ध्यान करते हुए, ठीक है, हे माता अम्बा, हे माता महालक्ष्मी, मेरे जीवन की जितनी भी दरिद्रता है उसको समाप्त करें, मेरे जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं वो उसको समाप्त करें, और हे माता महालक्ष्मी ममता स्वरूपा, मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके, मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके, आप जो है उनको ध्यान करते हुए और मुस्कुराते हुए, आंखें बंद करके और होंठ पे मुस्कान करते हुए, अब माता महालक्ष्मी का जो मंत्र है, क्या बोलते हैं, श्री महालक्ष्मी व्यापार का जो मंत्र है, वो मंत्र बोलते हुए आप जो है दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक जो है, अगर देसी घी की, गाय का जो देसी घी होता है, उस जो गाय का अगर घी मिल जाए, वो अगर उससे प्रज्वलित करते हैं तो क्या बात है। और अगर बत्ती जो आप जला रहे हैं उसमें जो है 2 बूंद जो देसी घी है, देसी घी में पहले आपने जैसे मान लीजिए दीपक बनाया, दीपक बनाने के बाद उसमें देसी घी डाल दिया, देसी घी डालने के बाद में उसमें आपको 2 बूंद जो है गुलाब का इत्र डाल के थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, फिर आप जलाइएगा। गुलाब के फूलों का जो अगरबत्ती है या सूखी वाली जो धूपबत्ती होती है उसको प्रज्वलित कीजिएगा। माँ के सामने जो है, माँ के सामने कपूर जलाने के बाद में जो है लौंग का जोड़ा दीजिएगा, ठीक है, लौंग का जोड़ा कपूर पे जला के दीजिएगा। और उसके बाद में जो है 5 रंग की मिठाई जो है माँ को समर्पित कीजिएगा, और गुलाब की माला माँ को समर्पित कीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन होंगे। और अगर आप चाहते हो कि परिवर्तन और अच्छे हों तो आप डेली का 11 माला का संकल्प ले सकते हैं, 21 माला का संकल्प ले सकते हैं, 51 माला का संकल्प ले सकते हैं, 101 माला का संकल्प ले सकते हैं। 11 दिन का पूरा होने के बाद में 11वें दिन आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 5 माला आपको हवन करना है। हवन में पंचमेवा पड़ेगी, हवन सामग्री पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको गूलर की लकड़ी विशेष करके मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलती है तो आम की लकड़ियों पर जला के प्रज्वलित करके आप उनके नाम की आहुति हवन में दे सकते हैं। आप जो है व्यापार महालक्ष्मी कवच
जो है धारण कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, अपनी दुकान के अंदर एक लॉकेट के रूप में होगा वो, अगर आप दुकान में मंदिर के अंदर रख देते हैं, बहुत छोटा सा चांदी का लॉकेट होगा, वो आप मंदिर के अंदर रख कर उसको पूजते हैं महालक्ष्मी माता के संग में, ठीक है। तो आप ये देखिए, या उसको गले में आप धारण कर सकते हैं, तो आपका जो टारगेट्स है, जो आपकी जॉब है, जो आपके प्रमोशन है, वो आपके बढ़ते चले जाएंगे। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए, तो साधना पूरी होने के बाद डेली आप जो है नित्य आप 1 माला का या 5 माला का या 11 माला का, जैसे ये भी आपके पास समय, आप जाप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी अनोखी साधना है जो करता है उसकी बल्ले बल्ले होना ही होना है, ठीक है, 101%। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप साधना चाहते हैं, मंत्र चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिएगा और जो भी उसका शुल्क है उसका शुल्क दीजिएगा और साधना को लीजिएगा और देखिए जीवन के अंदर जबरदस्त परिवर्तन। प्रेम से बोलो माता महालक्ष्मी की जय, माता महालक्ष्मी की। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय